फिर वहीं से पैराग्लाइडिंग करके लैंडिंग फिर यहाँ पर होती है। जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते होंगे ना, उनको तो ऐसा लगता होगा भाई कहाँ आ गए। यहाँ पर हिडिंबा देवी माता रानी जी की तपस्थली है और हर जगह के पहनावे की अपनी एक खास बात होती है। लेकिन जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। और सिड्डू खाने के लिए हम उत्तराखंड से हिमाचल आए। नमकीन सिड्डू तो हमने 1 मिनट में फिनिश कर लिया। बहुत ही टेस्टी बनाया आंटी जी ने। और अब आ गया है मीठा वाला सिड्डू। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चारों तरफ खूब सारी हरियाली के साथ मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है। और जैसे हम अटल टनल क्रॉस करके मनाली की तरफ आगे बढ़े, वैसे ही नज़ारे एकदम चेंज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल हरे भरे। और ये देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं मनाली घूमने के लिए। और अभी हम मनाली से लगभग 20-22 जगहों पर है। नीचे नदी है, तो नीचे से भी कटाव हो रहा है और बरसात की वजह से ऊपर से भी कटाव हो रहा है। तो लोगों ने कुछ इस तरह से बरसाती रखी हुई हैं। साथ ही इधर साइड लोगों के खेत हैं जो कि बहुत ही हरे भरे हैं। सारे खेतों में सेब के पेड़ हमको देखने को मिल रहे हैं। इधर साइड भी बारिश ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। जहाँ पर गधेरा बहुत ही भयंकर आता था, वहाँ पर कुछ इस तरह की नई स्कीम निकाली गई है। ऐसे छत डाल रखी है और छत के ऊपर से गधेरा जा रहा है। खूब देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप के एडवेंचर किए जाते हैं। सबसे खास है पैराग्लाइडिंग, और लोग मस्त होकर पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं। आजकल थोड़ा ख़राब वेदर की वजह से कभी कभी पैराग्लाइडिंग बंद रहती है, लेकिन फिर भी जब मौसम एकदम बढ़िया रहता है तब सभी लोग एंजॉय करते हैं। इधर नीचे की साइड सभी टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पैराग्लाइडिंग करते हैं। बोला हाँ, मैं सोच रहा था, पर अब टिकट नहीं मिलेंगे ना, शाम हो गई। हाँ 6 बजे बाद बंद कर लेते हैं वो। अब अगले दिन आएंगे। ठीक है। हैं? हाँ। पिछले साल भी ऐसे ही बोला था अगले दिन आएंगे। इस बार भी ऐसे ही बोल रहे हैं। आएंगे जरूर आएंगे। क्योंकि एक बार रोपवे से ऊपर धार तक जाना पड़ता है, फिर वहीं से पैराग्लाइडिंग करके लैंडिंग फिर यहाँ पर होती है। हाँ। मनाली मार्केट के लिए यहाँ से ऊपर मनाली मार्केट की एक झलक देखने को मिल गई है, लेकिन उधर साइड बैरिकेड लगे हुए हैं। और अब हम जाएंगे इस वाले रूट से सफ़र में आगे। दुकानों में चमक बढ़ने लगी है। जैसे जैसे शाम होती है वैसे मार्केट में भी भीड़ बढ़ जाती है। पूरा मनाली मार्केट तो नीचे की तरफ है और हम इन घने घने देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए लगातार चढ़ाई पर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मनाली की आराध्य देवी हिडिंबा देवी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। हम पहले भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे और माता रानी का बुलावा फिर से आ गया। फिर दोबारा आ गए। हाँ, और उस टाइम हमारे साथ सासू जी भी थे। इस बार नहीं है तो उनकी याद आ गई यहाँ पर आकर। गाड़ी हमने ठीक सामने पर पार्क कर ली और अब यहाँ अंदर का नज़ारा देखिए। चारों तरफ देवदार के बहुत ही ऊंचे ऊंचे घने घने पेड़। जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आते होंगे ना, उनको तो ऐसा लगता होगा भाई कहाँ आ गए। इतने बड़े बड़े पेड़ है ना? देखो ना। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे लगा था बाप रे बाप, लेकिन पहले भी देख रखा है तो अब भी खूबसूरत लग रहा है। बड़े सुंदर है ना, बहुत जबरदस्त। और देखो अभी ना पूरी तरह से अंधेरा होने को नहीं हुआ, लेकिन इन पेड़ों के अंदर ऐसा लग रहा है कि बस अंधेरा होने ही वाला होगा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। ठीक सामने पर हमको मंदिर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम माता रानी जी के मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। तो चलिए जी, फाइनली हमने दोबारा भी हिडिंबा देवी माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं। और माता रानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। आप पर भी माता रानी डोरी लगाएं और आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। पहले मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों को जाने दिया जाता था, लेकिन लगभग 1 महीने पहले से बोल रहे थे ना वो, 1 महीने पहले से ऐसा नियम आया कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, दरवाजे से ही दर्शन करवा रहे हैं। वो भी हिडिंबा देवी माता रानी का आदेश आया, बोला। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। लगभग 80 फीट ऊंचे इस सुंदर और दिव्य मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर हिडिंबा देवी माता रानी जी की तपस्थली है। जैसा कि आपको पता है, हिडिंबा देवी यानी कि हिरमा देवी महाबली भीम की पत्नी थी, जो कि राक्षसी थी, लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और अपने राक्षसी रूप से निजात पाया। तो आज माता रानी जी पूजनीय हैं
और कुल्लू मनाली के जितने भी लोग हैं वो माता रानी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। तो जय हो हिडिंबा देवी माता रानी जी की, हम पर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को मंदिर बाहर से दिखा रही हूँ। और ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के द्वारा बनवाया गया है। साथ ही कुछ इस तरह से ये बड़े बड़े सींग भी सजा के रखे हुए हैं। इधर साइड एक सींग मुझे बारहसिंगा का भी देखने को मिल रहा है। बाकी मंदिर प्रांगण में कुछ इस तरह के कबूतर हैं। जो भी प्रसाद नीचे गिर रहा है ना, तो ये उसको चुग रहे हैं आराम से। यहाँ मंदिर प्रांगण में लगभग आधा घंटे तक बैठने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से वापसी। वैसे मंदिर के पीछे बहुत बड़ा पार्क भी है। हाँ, पिछली बार चले गए थे ना वहाँ पे। हाँ, सिर्फ बैठ सकते हैं वहाँ पे, रिलैक्स हो सकते हैं। हाँ। दिन के टाइम पर ठीक है वहाँ पे, बढ़िया है ना। अभी तो हल्का हल्का ठंडा भी महसूस हो रहा है। हाँ। और इन पेड़ों पर कुछ कीट पतंग होंगे ना, वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे हैं। जब हम मेन गेट से अंदर की तरफ आए थे तो एक आंटी जी बोल रहे थे कि बेटा मेरे से ड्रेस पहन लेना, आजकल काम कम हो गया। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बोल रहे थे ना 19 साल से मेरी शॉप है बोला। हाँ, तो चलते हैं, जब यहाँ पर आ रखे हैं, कभी कभी तो आना होता है, तो यहाँ की ड्रेस पहन लेते हैं, है ना। तो चलिए जी, फाइनली मैंने यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन ली है। और जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उनकी ड्रेस एकदम मोटी होती है, यानी कि गर्माहट देने वाली होती है। यहाँ पर साल भर ठंडाई मौसम रहता है। साथ में ये कंडी, टोकरी, मलखुनी, कुछ भी बोल सकते हैं, पीठ पर लगा दी है। इस पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और ये देखिए गहने कुछ इस तरह के। लेकिन जब कोई भी महिला यहाँ के रियल वाले ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होती है, ये भी रियली है, लेकिन ये जो ज्वेलरी वगैरह ये डुप्लीकेट हैं, तो जब पूरी ड्रेस पहनकर तैयार होती है ना, तो कुछ अलग ही लगती है। और हर जगह के पहनावे की अपनी एक ख़ास बात होती है। लेकिन जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पतली ड्रेस नहीं रहेगी, गर्म ड्रेस रहेगी। तो इसमें कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। और आंटी जी बोल रहे थे यहाँ से उधर मत जाना बोला। इस बार यहाँ पर ना मंदिर परिसर में बहुत सारे नियम वगैरह भी चेंज हो रखे हैं, तो हम उनके नियमों का पालन ज़रूर से करेंगे। यहीं पर फ़ोटोशूट कराएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। कैसे लग रही हूँ मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इस ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ बहुत सारी फ़ोटोशूट वगैरह कर ली हैं। और बाकी टूरिस्ट भी आ रखे हैं, वो भी मस्त मज़े से यहाँ के पहनावे का आनंद ले रहे हैं। आंटी जी बोल रहे थे कि 19 साल से बोला। 19 साल हो गए आप? अच्छा, आपका गांव कहाँ है? गाँव नहीं है, मनाली प्रॉपर यहीं से हैं? ओल्ड मनाली से? ओल्ड मनाली डुंगरी है यहाँ का नाम? अच्छा अच्छा अच्छा। हमको तो पूरा मनाली लगता है ये पूरा। मनाली नहीं है, अलग अलग गाँव है। हाँ, अलग अलग गांव हैं। तो चलिए जी, अब इस ड्रेस को निकाल देते हैं। और अभी तक बहुत गर्म महसूस हो रहा था, अब होगा ठंडा फिर। आप लोग इसी को पहनते हो? पहनते भी हैं? हाँ। और जो दुल्हन होती है वो भी ऐसे ही पहनती है? कोई फंक्शन में पहना जाता है। अच्छा, फंक्शन में पहना जाता है। और ऐसी ज्वेलरी होती है आपके पास ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल नहीं होती मेरे पास तो नहीं। अच्छा, अमीरों के पास है ना। तो चलिए जी,